इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वैसे तो। जैसे मान लो एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे है, ये दो लाइन है। अब ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी है, तो यहाँ पर एक एंगल ये बना हुआ है जो एक्यूट है, और एक एंगल ये बना हुआ है जो ऑब्ट्यूज है। ठीक है, दो एंगल बन गए दो लाइन के बीच में। इनके जो एंगल बाइसेक्टर है, मान लेते हैं एक एंगल बाइसेक्टर ये आ गया जो रेड वाला है, ये ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। और एक एंगल बाइसेक्टर ये आ गया जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये। तो आपके जो एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल हैं, इनके जो बाइसेक्टर्स हैं, इनकी इक्वेशन कैसे निकली? ये वाला एंगल हाफ ऑफ हो गया और इधर से ये एंगल हाफ ऑफ हो गया। तो ये रेड वाली जो लाइंस मैंने बनाई है, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। और हमारे पास जो लाइंस की इक्वेशन है, मान लेते हैं वो जो दो लाइन हमारी ये थी L1 और L2, एक की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको ना ऐसे दो लाइन की इक्वेशन दे देंगे। अब इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन है वो कैसे नोट करनी है, देखो पहले आप ना फर्स्ट इक्वेशन को पूरा कंप्लीटली लिख लो। ये फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट लिख लिया आपने, डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला जो डिस्टेंस फॉर्मूला था, किसी पॉइंट से किसी लाइन का। फिर इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, फिर ऐसे ही आपको सेकेंड लाइन लिखनी है, a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये आपके एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन है। अब इसमें ये कैसे पता चलेगा कि एक्यूट एंगल वाला कौन सा, ऑब्ट्यूज वाला कौन सा है? मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसे नोट कर लो। ये दोनों इक्वेशन एंगल बाइसेक्टर्स की हैं। ये हम पता लगाएंगे इसमें से कौन सा वाला प्लस वाला एक्यूट है या माइनस वाला एक्यूट है या फिर ऑब्ट्यूज है। नोट कर लिया? सर ये दोनों बाइसेक्टर्स इक्वल कैसे हो जाएंगे? क्या चीज दोबारा पूछो? सर आपने बाइसेक्टर्स इक्वल कैसे कर दिया इनके इक्वेशन को? ये इक्वल नहीं है, ये पूरा सॉल्व करके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बनेगी। मैं आपको चलो एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आप नोट कर लो पहले। ये इक्वल नहीं है, मतलब ये दो इक्वेशन बनेगी प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जैसे चलो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, पहले आप पहले वही समझो। जैसे मैंने आपको कहा मेरे को ये दो लाइंस हैं, 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, और एक लाइन और है, मान लेते हैं 12x माइनस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब मुझे इन दो लाइंस के एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन चाहिए, एक्यूट ऑब्ट्यूज दोनों। और बताने की जरूरत नहीं कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है। तो देखो कैसे लिखेंगे इक्वेशन हम। पहले हमने ये फर्स्ट इक्वेशन लिख के पूरी कंप्लीट इक्वेशन लिख दी, फिर डिवाइड कर दिया इसको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। इसको हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25, 25 का रूट आ जाएगा 5। फिर इधर आ जाओ, इक्वल टू यहाँ पे लगा दिया प्लस माइनस। अब सेकंड इक्वेशन लिख लो, 12x माइनस 5y माइनस 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 144 प्लस 25, ये हो गया 169, ये आपका 13 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक बार तो लिया प्लस का केस। मैं इसको टर्न पेज को टर्न कर लेता हूँ, या चलो ही कर देता हूँ। एक बार मैंने लिया प्लस का केस, देखो तो 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, प्लस वाला केस ले रहे हो तो ये हो गया 12x माइनस 5y माइनस 8 अपॉन 13। और एक बार अगर माइनस का केस लोगे तो 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू, जब आप माइनस का केस लोगे तो अंदर के साइन चेंज करोगे, माइनस 12x प्लस 5y प्लस 8 अपॉन 13। एक बार आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक बार आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से जो एक्स वाई में दो इक्वेशंस बनेंगी ना, वो आपकी दोनों इक्वेशंस इन एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस होंगी। इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, पहला आप ऊपर का नोट कर लो, मैं करता हूं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये मैंने फिगर रब कर दी है, ये भी मैं रब कर देता हूं, ये रफ कैलकुलेशन थी हमारी। अब देखो पहली इक्वेशन कैसे बनेगी हमारी। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 3 जा इधर हो गए 39x
माइनस 13 इंटू 4 52y, 13 इंटू 7 91 इज इक्वल्स टू, इधर 5 मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में, तो ये हो जाएगा 60x माइनस 25y और माइनस 40। ठीक है, अभी फाइनल इक्वेशन कैसे बनेगी देखो। फाइनल इक्वेशन के लिए ये वाले 39 इधर माइनस कर दो 60 में से, तो इधर बचे 21x, ये वाले 52 25 में ऐड कर दो, तो 25 52 माइनस 25 ये आ जाएंगे 27y, वो भी प्लस के, और 91 को इधर माइनस कर दो, तो इधर हो जाएगा 1 और 9 4 13। ये रही, ये एक इक्वेशन आ गई देखो। ये एक इक्वेशन एक एंगल बाइसेक्टर की है। अभी हमें ये नहीं पता ये एक्यूट एंगल का है या बाइसेक्टर या ऑब्ट्यूज का है, और ऐसे जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो एक बाइसेक्टर की इक्वेशन और आ जाएगी। बताएं, क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक है, अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये जो दो बाइसेक्टर हमने बनाए, जैसे एक बाइसेक्टर हमने ये बनाया, एक बाइसेक्टर हम ये वाला बनाएंगे, इसमें से कौन सा वाला बाइसेक्टर एक्यूट एंगल का है और कौन सा वाला बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल का है, तो उसको समझ लेते हैं। पहले आप ये नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो। एग्जाम्पल मत करना, एग्जाम्पल रहने देना। मैं आगे चलूं? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक बात और जरा ध्यान से रखना, जैसे ना मैं वापस फिगर बना के समझा देता हूँ। यश, मैंने बताता हूँ मैंने अभी क्या करवाया है। देखो, अब जैसे ना हमारे पास एक ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, इसको एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है, ये ऐसे, ये हो गई दो लाइन। अब आपको इनके एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन बनानी है, तो जैसे आपने इस एंगल का बाइसेक्टर ये बना दिया, ब्लू लाइन जो मैं बना रहा हूँ, ये आपके एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है, ये इसको हाफ ऑफ कर रहा है, ठीक है, और ऐसे ही आपके ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर ये आ गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, तो ये हमारी जो ब्लू लाइंस हैं ये हमारे एंगल बाइसेक्टर्स हैं। अब देखो, ये जो दो लाइन होती हैं ये किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड हो, इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स, इनके बीच में एंगल हमेशा राइट एंगल होता है। एंगल बाइसेक्टर्स आर एट 90 डिग्री विद ईच अदर। ये जो बाइसेक्टर्स होते हैं ना, इनके बीच में हमेशा ये जो एंगल बनता है ये वाला, ये हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है, चाहे दो लाइन के बीच में आप एंगल जो मर्जी बना लो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये भी याद रखना है, जो एंगल बाइसेक्टर होता है, ये पहला पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way that it is equidistant, from the two lines। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जो मैंने लिखवाया देखो अभी, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ये है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ये है, ये आपकी दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। क्वेश्चन आपको बोलेगा एक पॉइंट का लोकस बताओ जो पॉइंट इन दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट रहता है हमेशा। तो ऐसा पॉइंट कहां पे मूव करेगा जिस प्रकार से कि ये दोनों जो लाइन है वो उस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होंगी। तो उसने ये नहीं बोला कि एंगल बाइसेक्टर्स निकालो, लेकिन हमको पता है अगर हम इसका ये एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बना लें, ये वाली, तो इस बाइसेक्टर के ऊपर जब भी आप कोई पॉइंट रखोगे, जैसे यहां रखोगे, यहां रखोगे, इधर रखोगे, इधर रखोगे, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएंगे ना, ये हमेशा सेम आएंगे। तो इसका मतलब ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट होता है वो हमेशा उनके एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। क्या ये बात क्लियर है?
और ऐसे दो लोकस होते हैं, एक एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर और एक ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर। भाई मेरे को बताएं जो मैं बोल रहा हूँ क्लियर है? यस सर। यस सर। आई एम ऑडिबल? यस सर, क्लियर। ठीक है। मेरा पता नहीं ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हुआ, एक मिनट। अच्छा, अब सवाल ये उठता है भाई, आपके दो बाइसेक्टर होते हैं, एक एक्यूट एंगल का, एक ऑब्ट्यूज एंगल का। तो कैसे पता चलेगा एक्यूट वाला कौन सा है और ऑब्ट्यूज वाला कौन सा है? ठीक है, तो उसके लिए आप एक नोट लिखो। जैसे ये आपकी फर्स्ट लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। और आपके एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन ये होती है जो इन दो लाइन को बाइसेक्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन लिखी आपने। अब ऐसे नहीं कि फर्स्ट वही लेते हैं जो पहले लिखी हुई होती है, फर्स्ट लाइन आप कोई सी भी मान सकते हो। इसको डिवाइड किया आपने a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर के अंडर रूट से, फिर आपने यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगाया, फिर आपने यहाँ पे लिखी अपनी सेकेंड लाइन, और फर्स्ट सेकेंड आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मतलब ये जो प्लस माइनस है कहीं भी लगा सकते हो। अच्छा, अब ये आपकी दो इक्वेशन बन जाती है एंगल बाइसेक्टर की। अब देखो इसमें एक्यूट ऑब्ट्यूज का कैसे पता लगाओगे। अगर आपका a1 मतलब ये x का जो कोफिशिएंट है ना, पहली वाली लाइन में a1 x का कोफिशिएंट, और इनटू a2 दूसरी लाइन में x का कोफिशिएंट, फिर प्लस ऐसे ही y के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट b1 b2, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, मैं ब्लड बना देता हूं। तो दैट इंप्लाइज, अब आप समझ जाएंगे a1 a2 प्लस b1 b2 अगर आपका ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें जो पॉजिटिव वाला वैल्यू आएगी, जब आप पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे प्लस का साइन लेके सॉल्व करोगे, तो ये पॉजिटिव ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन देगा एंड नेगेटिव एक्यूट देगा। और दूसरा पॉइंट, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 इन केस आपका लेस देन 0 आएगा, तो उल्टा कर दो, नेगेटिव वाला जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल की इक्वेशन देगा, वो नेगेटिव ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर देगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव साइन एक्यूट का देगा। ठीक है, जैसे मैं पिछले एग्जांपल पे चलता हूं, देखो अभी पहले आप नोट कर लो ये वाला पॉइंट। तो एंगल बाइसेक्टर्स तो इक्वेशन बन जाती हैं। अब कैसे पता चलता है भाई एक्यूट वाला बाइसेक्टर कौन सा है और ऑब्ट्यूज वाला कौन सा है? तो इस कंडीशन से पता लगा लेंगे। सर इसमें कंटेनिंग द ओरिजिन वाला भी तो था कुछ। अभी बताऊंगा, कंटेनिंग ओरिजिन, कंटेनिंग गिवन पॉइंट, दोनों बताऊंगा। और इसमें ना एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, इसमें एक चीज ये भी लिख लेना, इसको ना कैलकुलेट करने से पहले, मतलब बिफोर दिस, मेक C1 एंड C2, ये जो C1 C2 होंगे ना, ये दोनों इक्वेशन में चेक करना है, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। C1 एंड C2 मस्ट बी पॉजिटिव। मान लो इनमें से कोई एक नेगेटिव है, तो पहले आपको माइनस मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बनाना होगा। नोट कर लिया? मैं फिर क्वेश्चन देता हूं आपको, नोट कर लो बस।
नोटेड। यस सबने कर लिया नोट? पीयूष, शिवांश नोट कर लिया? बताएं आशुतोष। तो मैं टर्न करूं ना पेज पे? यस सर। ठीक है। अब जैसे ना एक एग्जांपल लेते हैं, देखो मैंने कहा आपको फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है ऑफ लाइंस। अब लाइंस की इक्वेशन लिख लो आप। जैसे एक लाइन की इक्वेशन है 12x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड, और दूसरी इक्वेशन लिख लो 3y माइनस 4x एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब इनको ना ऑब्ट्यूज एंगल की बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए। इन्होंने ऑब्ट्यूज एंगल बोला है। ऑब्ट्यूज एक्यूट अगर ये मांगते हैं हमसे, तो सबसे पहला काम क्या रखना है, ये जो C1 है ये तो ठीक है, देखो फर्स्ट लाइन में पॉजिटिव है, लेकिन ये सेकंड लाइन का जो C1 है नेगेटिव है। तो आपने क्या किया, इस सेकंड लाइन को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन से। तो 4x प्लस हो गया, 3y माइनस हो गया, 1 प्लस हो गया, इक्वल टू 0 का 0। ठीक है। अब आप चेक करो, हमारे जो C1 और C2 हैं दोनों लाइन में, ये पॉजिटिव हो चुके हैं। अब आपको इसके बाद क्या करना है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 12 इंटू 4 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 3। भाई A1 हमारा 12 हो गया, A2 हमारा 4 हो गया, फिर B1 हमारा माइनस 5 हो गया, B2 हमारा माइनस 3 हो गया। चेक कर लो, ये देखो पॉजिटिव आ रही है वैल्यू। 48 प्लस 15 63, ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू आई। ठीक है। अब जरा देखो मैंने कंडीशन क्या लिखवाई। A1 प्लस A2 अगर ग्रेटर देन 0 आएगा, तो आपका जो पॉजिटिव वाला साइन है, पॉजिटिव वाला, वो देगा आपको ऑब्ट्यूज एंगल की इक्वेशन। तो बनाते हैं, देखो ऑब्ट्यूज एंगल की इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन लिख लो आप, 12x माइनस 5y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये मेरा 13 आ जाएगा, इक्वल टू प्लस साइन लेंगे हम। और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। देखो मैंने ना यहाँ पे प्लस का साइन लिया है, यहाँ मैंने प्लस का साइन लिया है, क्योंकि A1 A2 B1 B2 अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो पॉजिटिव वाला जो एंगल बाइसेक्टर है वो ऑब्ट्यूज एंगल का है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दैट्स ऑल। जैसे ये आ जाएगा 60x माइनस 25y प्लस 35, इधर आ जाएगा आपका 52x माइनस 39y एंड प्लस 30। अब माइनस में ले आओ तो 8x, फिर ये बचेंगे आपके प्लस के 14y, और यहाँ पे इसको माइनस करो 13 को, तो ये बचेगा 22, है ना। इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 4x प्लस 7y प्लस 11, ये आपके ऑब्ट्यूज एंगल की बाइसेक्टर की इक्वेशन है। मतलब ये जो दो लाइन थी, इन दो लाइन के बीच में जो ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ होगा, ये उसका एंगल बाइसेक्टर आ गया। पहले आप मुझे कॉन्सेप्ट बताओ तो मैं आगे चलूंगा। आगे से सबको क्लियर हो गया? बस ये दो कंडीशन याद कर लेना, ये वाली। इन दो कंडीशन को लगाने से पहले ये जरूर ध्यान रखना, C1 और C2 दोनों के साइन पॉजिटिव हों। अगर नहीं है किसी का पॉजिटिव, किसी एक का भी, तो पहले मल्टीप्लाई करना माइनस से, ताकि वो दोनों साइन पॉजिटिव हो जाएं फिर। और उसके बाद A1 A2 B1 B2 अगर ग्रेटर देन 0 आया, तो ऐसे याद रखो, देखो ग्रेटर देन का मतलब होता है पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव ऑब्ट्यूज लेगा, और लेस देन 0 आया तो नेगेटिव ऑब्ट्यूज लेगा। ऑब्ट्यूज वाला याद रखो बस आप, तो दूसरा वाला अपना आप याद हो जाएगा, एक्यूट वाला। ऑब्ट्यूज याद रखना है, पॉजिटिव पे अगर पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव ऑब्ट्यूज, नेगेटिव आया तो नेगेटिव ऑब्ट्यूज, और दूसरा वाला फिर अपना एक्यूट हो ही जाएगा। आगे चले। यस सर। ठीक है। अब इसमें एक चीज और नोट करते हैं फिर। अब डालो हेडिंग आप इसमें, एक चीज और ऐड करता हूं उसमें मैं, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। अब हम उस वाले एंगल का बाइसेक्टर निकालेंगे, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन।
कंटेनिंग द ओरिजिन। अब आपको उस बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है जिस एंगल में ओरिजिन कंटेन हो रहा है। पहले मतलब समझाए तो मैं इसका क्या मतलब क्या है, जो मैं लिखवा रहा हूं आपको इसका मीनिंग क्या बन रहा है। जैसे मेरे को इसके लिए दो एक्सिस बनानी पड़ेंगी। मान लो जैसे ये आपकी ना एक वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ये आपका ओरिजिन हो गया इस जगह पे। अब यहाँ पे हमारे पास दो लाइन है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन हो गई हमारी, मान लेते हैं कुछ भी ऐसे, मान लो ऐसे जा रही है एक लाइन, ठीक है, और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, मान लेते हैं इस तरह से कुछ, ये ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। देखो अब ये जो लाइन है इसके एक एंगल में ओरिजिन है, देखो ये रहा, ये वाले इस एंगल में ओरिजिन आ रहा है, इस एंगल में देखो, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप दो लाइन को ड्रॉ करोगे इंटरसेक्टिंग, तो किन्हीं या तो उसके ऑब्ट्यूस एंगल में ओरिजिन आ रहा होगा या एक्यूट एंगल में ओरिजिन लाई कर रहा होगा। तो आपको अब इसी एंगल का बाइसेक्टर निकालना है जिसमें आपका ओरिजिन लाई कर रहा है, उस एंगल का बाइसेक्टर, चाहे वो एंगल एक्यूट हो चाहे वो एंगल ऑब्ट्यूस हो। पहले बताओ ये क्लियर है जो मैंने बोला? यस। ठीक है, अब आप लिखो, बताता हूँ कैसे करना होगा। सबसे पहले जैसे मान लो ना ये आपकी दो लाइन हो गई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ध्यान रखना है कि c1 c2 जो दोनों हैं ये आपके पॉजिटिव होने चाहिए। पहला काम तो यही करना है, वेयर c1 एंड c2 आर पॉजिटिव। ठीक है, पहले तो हमने c1 c2 को पॉजिटिव बना लेना है। उसके बाद आप इसमें से ना जैसे कोई भी इक्वेशन लेते हो, जैसे आप ये लेते हो a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अगर आपने a1 c1 और c2 को पॉजिटिव बना लिया, उसके बाद आपने एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कौन सी लिखी जिसका साइन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाला लिया है देखो मैंने, जो पॉजिटिव है, तो यही आपका जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बना रहे हो आप पॉजिटिव साइन लेकर, ये वाली इज द बाइसेक्टर, ये उस एंगल का बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेन्स ओरिजिन। बहुत छोटी सी बात है, मतलब आपने पहले c1 c2 को पॉजिटिव बना लिया, उसके बाद आपने एंगल बाइसेक्टर की पॉजिटिव वाली इक्वेशन ली है। तो अगर आपने पॉजिटिव वाली इक्वेशन ली है तो ये वो बाइसेक्टर होगा जिस एंगल के अंदर ओरिजिन लाई करता होगा। बहुत छोटा सा एल्गोरिथम है। सर अगर दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही ओरिजिन हो तो फिर उसका बाइसेक्टर लाई नहीं करेगा ना एंगल के अंदर। वो तो जैसे आप ये कह रहे हो सिचुएशन ऐसी होगी, कुछ लाइन मान लो एक ऐसे जा रही है और फिर एक लाइन ऐसे जा रही है, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नहीं फिर कि आप उस एंगल का बाइसेक्टर निकालो भाई जिस एंगल के अंदर ओरिजिन लाई कर रहा है। तो ये ओरिजिन अब किसी एंगल के अंदर लाई नहीं कर रहा, अब तो ये लाइन का खुद का इंटरसेक्शन पॉइंट हो चुका है, तो वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। फिर आपसे पूछेंगे नहीं कि भाई ओरिजिन जहां लाई कर रहा है उस एंगल का बाइसेक्टर निकालो, क्योंकि देखो एक एंगल तो ये बना हुआ है, अब एक एंगल ये बना हुआ है, इनमें से दोनों में से किसी भी एंगल में कहीं भी लाई नहीं कर रहा अंदर, वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ गया ओरिजिन पे। ओके सर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करके देखना जरा। मैं आपको दो इक्वेशन दे रहा हूँ, आप मुझे ना ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर दे दो जरा निकाल के। एक इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0
एक है 4x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। आपको बतानी है मुझे इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की मुझे आप इक्वेशन निकाल के दो जल्दी से। सबसे पहले देखो C1 C2 दोनों पॉजिटिव है नहीं है, अगर नहीं है तो पहले इसको पॉजिटिव करो, उसके बाद A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकालो, है ना। चेक करो, अपने आप करो, जो लिखा है एल्गोरिथम उसको एक बार लिख पढ़ के कर लो चाहे। पहले ध्यान रखना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में आपका C1 नेगेटिव है तो उस इक्वेशन के आपको साइन चेंज करने होंगे। हाँ जी, क्या हुआ बताओ भाई, अब तक तो बन तो बहुत जाती। लंबे से क्वेश्चन आ रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखो आपने पहले ये किया ना, एक बार चेक करो, फर्स्ट इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए, -4x -3y प्लस 6, और सेकंड इक्वेशन ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब आपने A1 A2 प्लस B1 B2 को सॉल्व किया, -4 इंटू 4 -16 हो गया, और फिर प्लस -3 इंटू -12 -36 हो गया। ये आंसर जो भी आएगा नेगेटिव आएगा। मैंने क्या बताया था, नेगेटिव है तो याद रखना, जो नेगेटिव साइन वाली इक्वेशन बनाओगे वो ऑब्ट्यूज एंगल की इक्वेशन होगी। बनाते हैं, देखो नेगेटिव साइन वाली इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन नोट करो, -4x -3y प्लस 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये हो गया आपका 5 आ जाएगा। 5 लिख दूं सीधा, ठीक है, तो मैं इसको 5 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको 5 लिख दिया, डायरेक्ट कर लोगे ना 5 ये तो। फिर यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन लेना है, नेगेटिव साइन वाला ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब ये वाली इक्वेशन लिख लो, 4x प्लस 12y प्लस 9 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करना कितना हो गया, 12 का स्क्वायर और सर 4 अंडर का रूट स्क्वायर 160 आ रहा है।
क्यों? अंडर रूट 160 आ रहा है। सर वो एक 4 मिनट, रूट 10। ओहो सॉरी सॉरी, ठीक कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो। मैंने आपको ना इक्वेशन रॉन्ग दे दी गलती से। यहाँ ना 4x नहीं है, ये 5x है। ये वाला ना, इसको 5x कर लो। ये 5x है, तो देखो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 5x अगर मैं कर भी लूंगा ना, मान लो मैंने इसको 5x भी कर लिया, तो भी ये साइन नेगेटिव रहेगा। बस यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस का 20 हो जाएगा, है ना, तो भी नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे 5x है, तभी आपका लंबा आ रहा होगा, फिर वो रूट सॉल्व नहीं हुआ होगा ना फिर आपका। यस सर। हाँ अब हो जाएगा, देखो ये 5x है ना, तो 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ये 13 हो जाएगा। तो हमने पहले C1 C2 का साइन सेम करना है, उसको करने के बाद A1 A2 B1 B2 कैलकुलेट करना है। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आए तो ऑब्ट्यूस एंगल पॉजिटिव वाला होगा, और अगर A1 A2 B1 B2 नेगेटिव आए, जो कि इस केस में हुआ, तो नेगेटिव साइन वाला ऑब्ट्यूस एंगल होगा। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई कर ही लोगे। 13 4 जा 52, 13 3 जा -39, 13 6 जा 72। इधर आ जाओगे तो यह आ जाएगा -25x -60y और -45। अब सबको एक साइड पे करके ना इक्वेशन सॉल्व कर दो बस। जैसे 52 को उधर भेज दो, 25 में ऐड कर दो, तो ये हो गए 27x। 39 को -60 में ऐड कर दो, तो ये हो गए -21y। फिर 72 को इधर 45 में माइनस कर दो, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का हो जाएगा 7 4 11 117 हो जाएगा, ठीक है ना, एंड इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से ये 3 से डिवाइड हो सकती है इक्वेशन, तो ये इक्वेशन ऐसे बना सकते हो आप, 3 से डिवाइड करके 9x - 7y, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, ऐसे बन जाएगी इक्वेशन ये। वो तो सॉल्व हो जाएगा, मान लो ये स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं भी हुआ, कोई बात नहीं, आप इसको स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई कर देना। हाँ लेकिन ये स्क्वायर रूट जनरली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो अननेसेसरी कैलकुलेशन बनेगी, वरना अगर नहीं हुआ तो सॉल्व। सर वो +78 नहीं होगा? +7, ओहो सॉरी, ये 78 है करेक्ट, तो फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस का चेंज हो जाएगा, -23 होगा। कितना हो जाएगा, -78 और 123 हो गया ये। यस हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ 3 से हो रहा है डिवाइड, ये इसको 41 कर लो, ये 41 होगा फिर। तो ये आ रही होगी इक्वेशन 9x - 7y - 41 = 0। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मतलब ऑब्ट्यूस एंगल एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर कैसे पहचानना है, और ओरिजिन वाला बाइसेक्टर कैसे पहचानना है, जहां ओरिजिन लाई करता है। यस सर क्लियर। ठीक है चलो, अब मैं आपको इसमें एक दो चीजें और बताता हूँ। देखो अभी इतना चीजें बची हुई हैं बहुत सारी, असाइनमेंट आज देना था, लेकिन मैं वो थक गया था, होता है बहुत सारे ट्रिप से आया, बस स्कूल के ट्रिप से, तो मन नहीं करा उठने का, मैं घर से क्लास ले लेता हूँ। सर आज कौन सी ट्रिप थी? अरे आज ना टीचर्स को ले गए थे, ये सीनियर विंग के टीचर्स को सबको, और मुझे पता होता ना कि कंपलसरी नहीं है, मैं जाता ही नहीं, मुझे लगा था कंपलसरी है जाना, मैं जाना पड़ गया इसमें। बाद पता चला कोई कंपलसरी नहीं है, जाओ मत जाओ। वहां ले गए थे बच्चों को, टीचर्स को रंगमंच। सर पिक्चर दिखाने लिए गए थे क्या? नहीं नहीं, अब तुम लोग पता है 14 नंबर को डिमांड करो, मंडे को चिल्ड्रंस डे है, उस दिन कुछ तो करना चाहिए स्कूल को। सर ऋषिका हमें कुछ नहीं करी। पता नहीं यार, अब चिल्ड्रंस डे पे होना चाहिए, जब टीचर्स डे पे होता है तो चिल्ड्रंस डे पे भी होना चाहिए, क्योंकि हमें ना अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, कुछ करना है नहीं करना है, क्या है कुछ भी नहीं पता। ऋषिका मैम नहीं करेंगी। हाँ हो सकता है ना करें यार, चलो कोई नहीं, देखते हैं, हम इंडिविजुअल कर लेंगे कुछ। अच्छा अब मैं इसमें आपको एक चीज और बता देता हूँ। देखो ये ना छोटा सा कॉन्सेप्ट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, बस ये क्लास कॉन्सेप्ट है ये, मतलब लास्ट, मतलब आज के लास्ट, परसों इसको एंड कर देंगे। जैसे हमारे पास ना ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ओरिजिन से दो लाइन पास हो रही हैं, दोनों लाइन ओरिजिन से पास होती हैं। मान लो एक लाइन ऐसे गई ओरिजिन से, एक डिफरेंट एंगल पे चली गई, लेकिन ये भी ओरिजिन से गई है।
अब जो लाइन ओरिजिन से पास होती हैं उनकी इक्वेशन हमेशा ओरिजिन को सेटिस्फाई करती हैं। तो y इक्वल टू m1x और y इज इक्वल्स टू m2x, ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रही हैं, ठीक है। एक का स्लोप m1 है, एक का m2 है। अगर हम इन दोनों लाइन को कंबाइंड इक्वेशन करके लिखना चाहें, इसको और इसको, तो कंबाइंड इक्वेशन लिखने का तरीका देखो वैसे ऐसे होता है, m1x माइनस y इज इक्वल्स टू 0 और m2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, दोनों फैक्टर्स को एक तरह से ये ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कंबाइंड इक्वेशन हो जाती है। और इसको हम जनरल फॉर्म में ऐसे शो करते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब भी ऐसी 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन होती है, मैंने वर्ड यूज किया 2 डिग्री की होमोजीनियस। डिग्री का मतलब समझाता हूं क्या है, देखो डिग्री का मतलब यहाँ पे होता है जितने x और y हैं, जैसे ये x है, इसकी पावर 2 हो गई, यहाँ x और y की पावर ऐड कर लो, x y की दोनों पावर ऐड करके ये भी 2 हो गई, और यहाँ y की पावर भी 2 हो गई, तो ये डिग्री 2 में होमोजीनियस इक्वेशन है। तो डिग्री 2 में अगर होमोजीनियस इक्वेशन होती है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, और उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में दोनों इक्वेशन ओरिजिन से पास कर रही होती हैं। ये आपको एक तो ये याद रखनी है। इसके अलावा इस हमें मालूम है कि इसमें 2 इक्वेशन है, ये कंबाइंड इक्वेशन दी गई है, तो इसमें जो दोनों लाइन के स्लोप्स होते हैं m1 और m2, इनका जो सम होता है स्लोप्स का, इसका फॉर्मूला याद रखना, -2h अपॉन b, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। और एक ये याद रखना, m1 और m2 स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है ये a अपॉन b होता है। ये 2 पॉइंट याद रखना, क्योंकि मैंने जो असाइनमेंट दिया ना शायद उसमें है क्वेश्चन, आप नोट कर लो बस ये थोड़ा जल्दी।